जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। दोस्तों, हाल ही में चल रहे जोधपुर में साधना, जिसमें गुरुदेव ने हमें भगवान को प्रसन्न करने की अष्ट पुष्पों के बारे में बताया, वही बात मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और दिव्य विषय पर बात करने जा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले अष्ट पुष्प। हम सभी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यदि हृदय के पुष्प नहीं खिले तो बाहरी फूलों से की गई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। संत महापुरुष समझाते हैं कि भगवान को धन, वैभव या दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को चाहिए सरल हृदय, निर्मल भाव और आंतरिक साधना। इसलिए आज हम समझेंगे कि वे 8 पुष्प कौन से हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है और क्यों केवल कायिक व्रत यानी शरीर का व्रत पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मानसिक व्रत अनिवार्य है। दोस्तों, आज के समय में व्रत का स्वरूप बदल गया है। व्रत का अर्थ संयम और साधना होना चाहिए, लेकिन कई बार व्रत विशेष भोजन का अवसर बन जाता है। जो चीजें रोज नहीं मिलती, वे व्रत में मिलने लगती हैं। कुटू की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, मेवे की खीर, तरह तरह के फलाहार। संत कहते हैं कि यदि व्रत जीव को प्रसन्न करने के लिए है तो वह व्रत नहीं बल्कि उसका उपहास है। व्रत का उद्देश्य शरीर को थोड़ा संयमित करना है ताकि मन संयमित हो सके, और जब मन संयमित होता है तभी हृदय में भगवान को प्रिय अष्ट पुष्प खिलते हैं। कायिक व्रत शरीर का अनुशासन है, लेकिन मानसिक व्रत आत्मा का परिवर्तन है, और यही परिवर्तन भक्ति का आधार बनता है। पहला पुष्प है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना नहीं है, बल्कि मन से, वचन से और व्यवहार से किसी को दुख न देना ही अहिंसा है। यदि हम किसी के लिए कठोर सोचते हैं, किसी को अपमानित करते हैं या किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो यह भी हिंसा है। संत उदाहरण देते हैं कि मच्छर खून पीता है क्योंकि उसका स्वभाव है। हमारा कर्तव्य उसे मारना नहीं बल्कि अपनी रक्षा करना है। उसे हटाना, उससे बचाव करना ठीक है, पर क्रोध से हिंसा करना साधक का मार्ग नहीं है। जब मन में भी किसी के लिए बुरा भाव न उठे, तब अहिंसा का पुष्प खिलता है, और यही भगवान को अत्यंत प्रिय है। दूसरा पुष्प है अंतःकरण और इंद्रियों का संयम। हमारी इंद्रियां स्वभाव से विषयों की ओर भागती हैं। सुंदर दृश्य, स्वादिष्ट भोजन, सुखद स्पर्श, मधुर ध्वनि। लेकिन साधना का मार्ग यह है कि इन्हीं इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। आंखें भगवान का रूप देखें, कान नाम सुने, जिह्वा नाम जपे और मन भगवान का स्मरण करे। जब इंद्रियां विषयों से हटकर प्रभु में लगती हैं, तब साधक के भीतर दूसरा पुष्प प्रकट होता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। तीसरा पुष्प है भूत दया यानी सभी जीवों के प्रति करुणा। संत कहते हैं कि मनुष्य हृदय ऐसा होता है कि किसी को दुखी देखकर वह स्वयं दुखी हो जाता है। यदि सहायता कर सके तो करे, और यदि न कर सके तो कम से कम हृदय से प्रार्थना करे कि हे भगवान, इसका दुख दूर करो। यह भावना ही भगवान तक पहुंच जाती है। करुणा साधना को कोमल बनाती है और हृदय को भगवान के योग्य बनाती है। चौथा पुष्प है शांति। शांति का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। शांति का अर्थ है कि कोई अपमान करे, निंदा करे, तिरस्कार करे, तब भी मन में प्रतिक्रिया न उठे और उल्टा उसके मंगल की भावना उत्पन्न हो। संत बताते हैं कि जो व्यक्ति हमें कष्ट देता है, वह भी अज्ञान के कारण ऐसा करता है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करना ही सच्ची शांति है। यह अवस्था साधना की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। पांचवा पुष्प शम और दम है। शम का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाना और दम का अर्थ है मन को इंद्रियों के अधीन न रहने देना। सामान्यतः मन इंद्रियों के पीछे चलता है, लेकिन साधक मन को भगवान के चरणों में स्थापित करता है। जब मन स्थिर होने लगता है, तब जीवन में भटकाव कम होता है और भक्ति गहरी होने लगती है। छठा पुष्प है ध्यान। भगवान का नाम, रूप, लीला और चरणों का चिंतन यही ध्यान है। संत कहते हैं कि ध्यान वह साधना है जिसमें मन सीधे भगवान से जुड़ जाता है। बाहरी साधन कई बार सीमित होते हैं, लेकिन ध्यान हर समय संभव है।
चलते फिरते, बैठते उठते यदि मन भगवान में लग जाए तो यह पुष्प साधक को भगवान के बहुत निकट ले जाता है। 7वां पुष्प है सत्य। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि सत्य विचार, सत्य आचरण, सत्य व्यवहार और सत्संग में रहना, यह पूर्ण सत्य है। भगवान को सत्यनारायण कहा गया है, अर्थात जो सत्य में रहता है वह भगवान में रहता है। यदि साधक सत्य को अपनाता है तो उसका जीवन स्थिर और निर्मल हो जाता है। 8वां पुष्प है निष्कपटता। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और आचरण में कुछ और, यह कपट है। साधना का मार्ग सरलता का मार्ग है। जब मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं तब निष्कपटता प्रकट होती है। संत कहते हैं कि भगवान को सरल हृदय तुरंत स्वीकार्य होता है, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम होता है। दोस्तों, संत एक प्रसंग से समझाते हैं कि भय हमें हिंसा की ओर ले जाता है और विश्वास हमें करुणा की ओर। जंगल में चारों ओर सांप थे, फिर भी संत भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनके भीतर भगवत भाव था। उन्होंने सांप को मारने के बजाय मार दिया और वह शांत चला गया। इसका संदेश यह है कि जब दृष्टि बदलती है तो व्यवहार बदल जाता है। इसी तरह राजा परीक्षित का प्रसंग बताता है कि भविष्य को हिंसा से नहीं बदला जा सकता, इसलिए साधक का मार्ग भय नहीं बल्कि विश्वास है। व्रत का वास्तविक स्वरूप भी संत स्पष्ट करते हैं। व्रत का अर्थ है कम खाना और अधिक भजन करना। दिन भर खाते रहना और उसे व्रत कहना भ्रम है। एक समय भोजन या संयमित आहार शरीर को हल्का करता है और मन को साधना के लिए तैयार करता है, लेकिन उससे भी बड़ा व्रत है मन का संयम, विचारों की शुद्धि और जीवन का सरल होना। ब्रह्मचर्य और निष्कपटता को भी संत बहुत महत्व देते हैं। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का विषय नहीं, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण और दिशा का परिवर्तन है। जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, तब साधना में स्थिरता आती है, और जहाँ निष्कपटता होती है वहाँ भक्ति टिकती है, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, बाहरी प्रदर्शन नहीं। इस पूरे संदेश का सार यही है कि भगवान को महंगे फूलों, भोग और बाहरी वैभव से अधिक इन अष्ट पुष्पों से प्रसन्न किया जाता है। यदि ये पुष्प हृदय में खिल जाए तो साधना सहज हो जाती है, मन शांत हो जाता है और भगवान का अनुभव जीवन में आने लगता है। बाहरी पूजा आवश्यक है, लेकिन आंतरिक पूजा अनिवार्य है। जब दोनों मिलते हैं तभी साधना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, दया, शांति, संयम, ध्यान और निष्कपटता को स्थान देंगे। यही अष्ट पुष्प हमारी पूजा को पूर्ण करेंगे और यही हमें भगवान के निकट ले जाएंगे। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गुरुदेव, जय मां पद्मावती।